कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि क्या तुर्की का कोई ऐसा कानून है जिसमें आप $1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदें या $1.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदें तो आपको तुर्की का पासपोर्ट मिल सकता है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि अगर आप तुर्की में $20,000 की प्रॉपर्टी खरीदते हैं या $1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या प्रॉपर्टी रेजिडेंस ही मिलेगा या फिर 5 साल के बाद आप पासपोर्ट भी ले सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर, आज का टॉपिक हमारे उन भाइयों के लिए है जो प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और तुर्की में आपको पता है कि किस तरह के मामलात हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या तुर्की का कोई ऐसा कानून है कि जिसमें कोई बंदा $1 लाख की या $1.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद कर तुर्की की शहरियत हासिल कर सकता है, पासपोर्ट मिल जाए उसको फ़ौरन। जी कलीमुल्लाह, सबसे पहले तो ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया सर। और आप बहुत मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम्स को एक्सपोज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर और आपका। मैं ये समझता हूँ कि ये एक आप नेकी कर रहे हैं और ये इतनी ज़्यादा मेहनत जो है इसका फल इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह सर। सबसे पहले तो आप सब ये समझें जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी के हवाले से इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है टर्की का कि जहां पर आप $1 लाख या $1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं या एजेंट हैं या जो भी पाकिस्तानी भाई हैं या दूसरे भी जो ऐसा कोई आपको ऑफर कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वाइट कॉलर क्राइम कर रहे हैं। टर्की का ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप $1 लाख का घर लें या $1.5 लाख का घर लें तो उस पर आप 3 माह के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। बहुत से ऐसे लोगों के साथ जो भाई टर्की में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, ऐसे लोगों ने फ्रॉड किया और उनको जो है वो इस हवाले से अपने एक स्कैम का जो है समझ लें कि उनको शिकार बनाया। तो ऐसी कोई भी डील नहीं है या ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जिसमें आप 1 लाख या $1.5 लाख का घर खरीद कर या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करके पासपोर्ट ले सकते हैं। होता क्या है कि आप $1 लाख या $1.5 लाख का जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलती है। ये टर्की का कानून है। चाहे आप $5,000 का घर ले लें, चाहे आप $20,000 का घर ले लें, चाहे आप $50,000 का घर ले लें, चाहे आप $1 लाख का घर ले लें, आपकी अगर इन्वेस्टमेंट $2.5 लाख से कम है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2.5 लाख का जो थ्रेश होल्ड है अगर उससे कम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी, आपको, आपकी बीवी को और 18 साल से कम उम्र बच्चों को। आप वो प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेने के बाद 5 साल जो है लगातार टर्की में रहते हैं तो उसके बाद आपको जो है पासपोर्ट मिलेगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये लोग आपको $20,000, $30,000, $40,000 का घर लेने की तरफ क्यों इनकरेज नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, क्योंकि इसमें इनको कमीशन कम मिलेगी, इसमें इनको जो है फ़ायदा कम होगा, इसमें जो इनकी कमाई कम होगी। तो इसलिए इनकी कमाई होती है कि अगर ये सेल करते हैं $60,000 की प्रॉपर्टी, $1 लाख की प्रॉपर्टी, तो इनको कंपनी की तरफ से भी कमीशन मिलता है और दूसरा ये वैल्यू एडिड टैक्स जो है उसका भी रिफंड ले लेते हैं। तो इस तरह से इनको दोनों तरफ से फ़ायदा होता है। तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों का $1 लाख का घर आप लोगों को सेल करें, $1.5 लाख का घर सेल करें ताकि उनकी कम से कम जो बचत है, अगर आप 18% वैल्यू एडिड टैक्स ही ले लें तो अगर $1.5 लाख पे 18% है तो ये 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27,000 तो सीधा सीधा इनको वैल्यू एडिड टैक्स रिफंड की सूरत में मिल जाता है। अगर $2.5 लाख है तो उसमें $45,000 बचेगा, अगर $1.5 लाख का है तो उसका रिफंड इनको क्लेम करने पे $27,000 ये वापस मिलता है। और उसके साथ साथ जो कमीशन है अगर 4% वो मिल जाए तो 4% उसको डालें तो तकरीबन $6,000, वो 27 और 6 कितना हो जाएगा? $33,000। अगर आपसे $1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो $33,000 इनको बचता है। अब आप इस बात को समझते हैं कि इसीलिए ये फोर्स करते हैं कि आप $1 लाख का घर लें
या $1.5 लाख का घर लें, ताकि ये $30,000 $33,000 कमा सकें आपसे। इसीलिए आप बहुत से लोग जो हैं वो उनको कहते हैं कि ठीक है, मतलब ये आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। पासपोर्ट नहीं मिलता भाई। जब आपने प्रॉपर्टी ले ली तो उसके बाद 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा, 3 महीनों के बाद नहीं मिलेगा। जब आप पैसा लगा देते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, और उसके बाद फिर ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है और आपको पता बाद में चलता है कि मैंने प्रॉपर्टी ले ली है, और लेकिन मुझे अब पासपोर्ट 5 साल के बाद मिलेगा, अभी तो मुझे सिर्फ रेजिडेंट कार्ड मिल रहा है। तो क्या आप उनका सर कलम कर देंगे? आप उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? पैसा आपका चला गया, आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी कर दी, उन्होंने जो फ़ायदा लेना था ले लिया। आपको चाहिए था आप प्री इसकी रिसर्च करते, ये काम करने से पहले रिसर्च करते, लॉयर से मशवरा करते, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर से मशवरा करते, या किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करते, तो उसके बाद आपको खुलती ये बात। हर तरफ से आप रिसर्च वर्क करते। आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया, आपने एक हज़ार डॉलर, $500 जमा करके आपने अपनी पैसा बनाया, और उसके बाद इन्होंने आसानी से आपकी इन्वेस्टमेंट भी करवाई, और $33,000, अगर 2.5 लाख की करते हैं तो $45,000, और अगर 1.5 लाख की करते हैं तो $33,000 आपसे मुनाफा भी कमाया। अगर इतना लेते नहीं तो ये $40,000 तक भी ले जाते हैं इसको। तो डेफिनेटली जब $40,000 कमाएंगे तो टर्की में एक अच्छा ऑफिस भी मेंटेन कर सकते हैं, 2-3 लड़कियां भी अच्छी सी जो है वो खूबसूरत सी स्टाफ के तौर पर रख सकते हैं, उसके अलावा रिसेप्शन भी रख सकते हैं, और उसके साथ साथ अच्छी अच्छी गाड़ियों में भी घूम सकते हैं, और आपको अच्छे 5 स्टार होटलों में खाना भी खिला सकते हैं, जिसपे आप इतने खुश होंगे कि मुझे इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया, मुझे एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप दिया गया, साथ साथ मुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट पे, एक अच्छे होटल पे, 5 स्टार होटल पे, 4 स्टार पे ले जाके मुझे डिनर करवाया, लंच करवाया, और उसके साथ साथ जो है बहुत अच्छा स्टाफ था, उसके साथ ये ऑफिस बड़ी अच्छी लैविश जगह पे था। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर आप इन ये सारी शोबाजियों में पढ़ते हैं तो ये सिर्फ ये होता है कि आपके सामने एक इमेज बिल्ड किया जाता है, ताकि आप उससे इम्प्रेस होकर आप बात ही ना करें और आप प्रॉपर्टी खरीदें। और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जब आपको एंड में पता चलता है, तो फिर ये जो शुरू वाला आपका इमेज होता है कि यार मुझे इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया, 5 स्टार होटल पे खाना खिलाया, अच्छा जो सारा सिस्टम था, फिर आपको ये बुरा लगना शुरू हो जाता है जब आपको हकीकत का पता चलता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले रिसर्च करें, मार्केट की रिसर्च करें। आपने जितनी मेहनत से पैसा कमाया है उतनी मेहनत से रिसर्च करके उसके बाद उसको इन्वेस्ट करें। आपको पता हो कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ किस मकसद के लिए लगा रहा हूँ, और इसका आउटकम क्या होगा, और क्या जो कहा जा रहा है वाकया ही ऐसा होगा। अगर वाकया ही ऐसा होता है तो डेफिनेटली आप करें। आपके साथ आप धोखा इसी चीज़ को कहते हैं कि जो आपको कहा जाता है वो होता नहीं है। धोखे का नाम ये है कि जो आपको कहा जाता है वो होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके ख्वाबों के साथ, आपकी उम्मीदों के साथ, आपके जज्बात के साथ खेला जाता है। इसी का नाम धोखा होता है। धोखा सिर्फ इसी को नहीं कहते कि आपसे पैसा ले लिया और लूट लिया आपको, इसी का नाम नहीं। धोखा ये होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है, आपकी जो उम्मीद है, आपका जो ख्वाब है, जो आप सोचते हैं वो आपको ना मिला, ये भी धोखा है। तो इसलिए बराए मेहरबानी हमेशा से वो इस इन चीज़ों के पीछे ना पड़े कि बहुत अच्छा दफ्तर है, बहुत अच्छा बंदे का बिहेवियर है, 3-4 खूबसूरत लड़कियां रखी हुई हैं रिसेप्शन के लिए। ये सोचें कि अगर ये इतना बड़ा सेटअप चला रहा है तो इसको बदले में हमारे से कितना प्रॉफिट होगा कि ये सेटअप को चला रहा है। कोई अपने खर्चे से, अपने एक्सपेंडिचर से आपको खाना भी खिलाए, आपको अच्छा जो है रिसेप्शन भी दे, सारे मामलात करे, और बहुत अच्छा दफ्तर भी चला रहा हो, और उसके बावजूद आपसे बहुत ज़्यादा कमाई भी ना करे, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, पहली बात तो ये है कि आप सबको पता होना चाहिए कि $2.5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर आपको पासपोर्ट नहीं मिलता। $2.5 लाख जो है ये कहने को $2.5 लाख है, $2.5 लाख कहने को $2.5 लाख है, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो $2.5 लाख जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसके बाद फिर आप कमीशन के एजेंट देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के पैसे देते हैं,
और सॉरी एजेंट का कमीशन देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के पैसे देते हैं, और उसके बाद फिर आप साथ ही साथ जो है ये सारे जो लोकल मामलात है सारे वो हैंडलिंग करते हैं। तो ये तकरीबन जो है समझ लें कि 2,70,000 या 2,80,000 तक ये आपका ओवरऑल जो है पैकेज चला जाता है। तो जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, माजरत कौन, जिनको जिनके पास खुला पैसा है, ब्लैक मनी है, जिन्होंने मेहनत से नहीं कमाया, स्मार्ट मनी है, ऑनलाइन उनको इधर उधर से मिल गया है, या बस किस्मत उन पे मेहरबान होगी, या उनकी लॉटरी निकल आई थी, या उन्होंने बस जो है वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की और उनको मिल गया, तो उनके लिए तो इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन्होंने सारी ज़िंदगी 25 साल जॉब करके पैसा कमाया या बिजनेस करके एक एक रुपया जमा करके बनाया, बच्चों के मुंह से नवाला छीन के अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं होने दी, और बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलाई, बच्चों के ऊपर ने इतना ज़्यादा एक्सपेंस किया, हर तरफ से उन्होंने बचत करके ये पैसा सेव करके एंड पे उन्होंने कहा कि आज हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम माइग्रेट कर सके किसी अच्छे मुल्क में। तो उनके साथ जब ये ज़्यादती होती है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। मैं इसलिए कहता हूँ अपनी हर वीडियो में कि आप मेहनत करते हैं, आपका जो पैसा है हक हलाल की कमाई है। आप अगर $1,00,000 का घर खरीदेंगे तो भी आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस ही मिलेगी। तो आप क्यों ना $20,000 का घर खरीदें, $25,000 का घर खरीदें, $30,000 का घर खरीदें। $30,000 का घर 2-4 साल पुराना हो सकता है, लेकिन ये है कि आपको वो $1,00,000 के घर के बराबर ही है। जब आप उस मुआशरे में रहेंगे, समझ जाएंगे, तो फिर आप बाकी जो आपके पास पैसा है, $70,000 बचा हुआ है जो आपने 1,00,000 था, तो उसमें से फिर दोबारा मल्टीपल प्रॉपर्टी 2 और घर खरीद लें, उन घरों को किराए पे दे दें, एक घर में खुद रहें, तो रेंटल इनकम से भी आपको फ़ायदा होगा और आप आसानी से सरवाइव कर सकेंगे। तो इसलिए अगर आपका मेन काम प्रॉपर्टी रेजिडेंस ही है तो फिर वो आप $20,000 के घर से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि $1,00,000 का ही घर लें। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपका आपने बड़ी तफसील से गाइड किया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टी रेजिडेंस कार्ड है, क्या ये इसमें भी कोई किस्में हैं कि ये कोई 4 स्टार है या 5 स्टार है या 2 स्टार है? जैसा कि हमारे भाई कहते हैं कि $20,000 की प्रॉपर्टी और $1,00,000 की प्रॉपर्टी खरीदने वाले को जो प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट मिलता है, इसमें कोई फ़र्क है कि इस तरह का कोई सिस्टम है? नहीं, ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर आप $1,00,000 की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब भी आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस कार्ड सेम ही मिलता है, सही हो और गया इसमें सर। कोई स्टार्स नहीं है। और अगर आप $20,000 की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो तब भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सबके लिए सेम है। सही हो तो गया सर। अगर आप $20,000 की प्रॉपर्टी लेते हैं या $1,00,000 की लेते हैं, दोनों में आपको मिलना प्रॉपर्टी रेजिडेंस है, और दोनों सूरतों में 5 साल बाद ही पासपोर्ट मिलना है। सही हो गया तो सर। इसलिए एडिशनल फ़ायदा जो होता है वो सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने वाले को होता है या एजेंट को होता है कि उसको कमीशन ज़्यादा मिलती है, उसको मुनाफा ज़्यादा होता है। जी सर। और एक तो नई प्रॉपर्टी होती है, उसको ढूंढ के प्रॉपर्टी नहीं देना पड़ती, वो सेल कर देता है। और पुरानी प्रॉपर्टी होगी तो 10-15 प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगी, मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगी। तो इस मेहनत से जो एजेंट की जान छूट जाती है। नई प्रॉपर्टी उसकी डील हुई हुई होती है कि मैं जितनी प्रॉपर्टी सेल करूंगा हर प्रॉपर्टी में से मुझे कमीशन मिलेगा। एक उधर से भी कमीशन लेता है, कंपनी की तरफ से भी, और क्लाइंट से भी कमीशन मिलता है। बिल्कुल और सही है उसके सर। अलावा वैट जो है उसके भी रिफंड हो जाता है। तो उसके तो अच्छे खासे जो है जिसे कहते हैं वारे न्यारे हो जाना। सही हो गया तो सर। इसीलिए वो जो है वो कहता है कि भाई आप 1,00,000 की प्रॉपर्टी खरीदे आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन असल में पासपोर्ट 5 साल बाद ही मिलेगा। ये बंदे को पता बाद में चलता है, वो बाद में सिर्फ पछताने के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं रह जाता। क्योंकि एक तरह से ये ऐसा क्राइम भी नहीं है जिसको किसी कोर्ट में वो घसीट सके। उसने तो सिर्फ उसके ख्वाबों का कत्ल किया है ना, बिल्कुल ऐसा ही है उसकी सर। उम्मीदों का कत्ल किया है। तो इसलिए इसको वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप पहले सोच समझ के जो है कोई कदम उठाएं, वो ज़्यादा बेटर है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं तो सर यही कहूँगा कि अगर किसी बंदे को इल्म नहीं है तो उसने उसके ना इल्म होने का फ़ायदा उठाया है जी जी। और उसको ये जो कहा है कि प्रॉपर्टी तुम $1,00,000 की खरीद लो, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा $1,00,000 की प्रॉपर्टी आज खरीद लेता है, तो वो 1 साल के बाद बाकी जो $1,50,000 है उसकी भी प्रॉपर्टी खरीद ले, तो उसके बाद वो क्या पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर आप एक ही वक्त में
$2.5 लाख की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। जी सर। आप ऐसा करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी अभी खरीद लेते हैं, कुछ 6 माह बाद, कुछ 1 साल बाद, कुछ 1.5 साल बाद। बिल्कुल सर। लेकिन आप साल 2 साल के अंदर 3-4 प्रॉपर्टीज खरीद कर अपना जो थ्रेश होल्ड है, टोटल प्रॉपर्टी है 4 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी, आपकी $2.5 लाख के इक्वल हो जाती है। बिल्कुल सही है सर। जैसे ही ये आपकी टोटल प्रॉपर्टी जो 2 है, 3 है, 4 प्रॉपर्टीज है, इनकी कीमत वैल्यूएशन $2.5 लाख के बराबर होगी, तो उसी दिन आप अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए। बिल्कुल तो सही है ज़रूरी सर। नहीं है कि एक ही वक्त में $2.5 लाख आप इन्वेस्ट करें। आप आज $1 लाख की खरीद लें, कल फिर की लाख की खरीद लें, फिर 50,000 की खरीद लें। सही हो तो गया बहुत से सर। इन्वेस्टर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मसलन हम एक वक्त में सारा पैसा बिजनेस से निकाल के नहीं लगा सकते, हम आहिस्ता आहिस्ता मतलब अभी 50,000 की खरीदते हैं, फिर 50 की, फिर लाख की, फिर 50 की, तो साल में, 2 साल में, 2.5 साल में हम पूरा कर लेते हैं। तो जब भी वो पूरा कर लेंगे इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को, अगर कानून उतनी देर तक बदला ना, जी सर बिल्कुल तो ठीक। तब वो अप्लाई कर सकते हैं, वो उनको मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि $2.5 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई बंदा 3 से 4 प्रॉपर्टीज भी ले सकता है अलग अलग से और उनको किराए पे भी दे सकता है? जी डेफिनेटली, अगर आप चाहें तो आप 5 स्टार एक ही प्रॉपर्टी 2.5 लाख में ले लें। जी सर। अगर आप चाहें तो आप 3 स्टार 4 स्टार की बजाय, आप 4 स्टार की बजाय 3 स्टार या 2 स्टार प्रॉपर्टी, सस्ती प्रॉपर्टीज लें और 4 से 5 प्रॉपर्टीज लें, तो उनको आप रेंट आउट कर दें। तो एक तो ये होगा कि वक्त के साथ साथ उनकी वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल सही है मसलन सर। 3 साल में वो कोई 30-40 या 50% वैल्यू में बढ़ जाती हैं, और साथ साथ आपको हर महीने रेंट भी आ रहा है। जी तो सर। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 3 से 4 साल में आप सारा पैसा निकाल सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप एक प्रॉपर्टी की बजाय 3-4 प्रॉपर्टी लें और उससे आप जो रेंटल इनकम भी हो आपकी। जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर कोई हमारा भाई पासपोर्ट ले लेता है तुर्की का $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जी जी तो वो कितने अरसे के बाद अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सकता है? जी, ये कानून है कि आप 3 साल तक वो प्रॉपर्टी आपकी बाउंड हो जाती है। जी सर। उसको सिस्टम में डाल दिया जाता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर नेशनलिटी दी गई है और ये इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी है, और वो इन्वेस्टर 3 साल तक उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता आगे। 3 साल के बाद आप सेल कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट मेंटेन ही रहेगा। जी अब वो सर। कंटिन्यू आप लेते रहेंगे, लेकिन 3 साल तक आप बाउंड है, उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने कीमती मालूमात से आगाह किया जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। जी वेलकम। मैं अपने भाइयों से यही कहूँगा कि हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें। कमेंट करने से एक तो हमारी हौसला अफजाई होती है, दूसरा जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपके जानने वाले, आपके दोस्त हजरात या फिर जो लोग आपको नहीं जानते उनको भी फ़ायदा होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये भी एक सदका जारिया है, लोगों का भला हो सके। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।